हेलो दोस्तों, कच्चे पक्के सुबह सुबह 7 मार्च बहुत बड़ा लेटर। जी हाँ दोस्तों, जो कि चंडीगढ़ से लेटर है। 4 पेजों का ये लेटर है और 10 कॉलम का पेज या परफॉर्मा या अनेक्जर अटैच किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो या सीपीएल लो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ। इमीडिएटेड डेट बॉन्ड ये लेटर है। यह हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ब्रांच 1 डेटेड यहाँ चंडीगढ़ से 6 मार्च 2026 की डेट का ये लेटर है। आज है 7 मार्च 2026। किस किस को भेजा गया है? ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ऑल हेड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा, मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑल बोर्ड कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज इन स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑल डिवीजन कमीशन इन स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑल डिप्टी कमीशन इन स्टेट ऑफ हरियाणा। सब्जेक्ट क्या दिया गया है? उससे पहले मैं थोड़ा आपको ये अपडेट दिखाने वाला हूँ बिल्कुल ही क्लियरली। यहाँ डायरेक्टली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा 6 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। इस पत्र में सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के डाटा को तुरंत अपडेट किया जाए और सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल में आ रही समस्याओं को दूर किया जाए। सरकार के संज्ञान में आया कि अभी भी पार्ट 1 पार्ट 2 के कई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का डाटा अधूरा है और कई तकनीकी समस्याएं सामने आ रही है। इनमें मुख्य रूप से मोबाइल नंबर गलत, ओटीपी नहीं आना, पोर्टल पर पोस्ट डिजिग्नेशन अपडेट न होना, डीडीओ कोड में गलती होना, परिवार पहचान पत्र की गलत जानकारी जैसे समस्याएं शामिल है। सरकार ने इन सभी विसंगतियों को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों के हेड ऑफिस और अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे अपने विभागों में कार्य सभी योग्य कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की सूची को सही तरीके से अपडेट करें, आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ संबंधित विभागों को भेजे। निर्देश के अनुसार पार्ट 1 के योग्य कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड कर्मचारी आईडी हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेजा जाए। पार्ट 2 के कर्मचारियों का डाटा ट्रेजरी एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को भेजा जाए। सभी कर्मचारियों का पूरा सर्विस रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर, अन्य जानकारी सही करके पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 एंड 25 के नियमों के तहत पात्र कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ सही समय पर मिल सके। इस पत्र के माध्यम से सभी विभागों को यह कहा गया है कि इन निर्देशों को सख्ती से पालन किया जाए और जल्द से जल्द सभी योग्य कर्मचारियों का डाटा अपडेट किया जाए ताकि पोर्टल सुचारू रूप से काम कर सके, कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। और यहाँ इस लेटर के अंदर भी यही डायरेक्ट सब्जेक्ट में क्या दिया गया है? इश्यू ऑफ रिलेटिंग ऑफ ओटीपी अपडेशन एंड डाटा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट पोर्टल। यहाँ पर जो जो समस्याएं हैं, आई एम डाक टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ मेंशन कर दी गई है। और यहाँ इनकोरेक्ट मोबाइल नंबर, चेंज मोबाइल नंबर, पोस्ट डेजिग्नेशन, ये डीडीओ से रिलेटेड जो भी इशू है, ये सभी के सभी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। और यहाँ जो भी इनकी समस्याएं थी, ये भी एच के एन के पोर्टल पर, यहाँ एच के एन से ट्यूबलेटेड फॉर्मेट अटैच एनेक्जर 1 विद certification of a record in case part 1 eligible contractual employees a soft copy same excel sheet also shall also be sent through यह हरियाणा कौशल रोजगार निगम की मेल आईडी पर द ट्रेजरी एंड अकाउंट डिपार्टमेंट ट्यूबलेटेड फॉर्मेट अटैच एनेक्जर बी एंड क्लास रिकॉर्ड इन केस 2 एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज सॉफ्ट कॉपी। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, डायरेक्टली जैसे पार्ट 1 की कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं जो एनेक्जर 1 के अंदर, सीरियल नंबर कितने कर्मचारी हैं, नेम ऑफ एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जितने भी एलिजिबल हैं, डेजिग्नेशन, सैलरी, रेमुनेशन, वेजेस देने हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फैमिली आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, कोड, डीडीओ कोड, एम्प्लॉय आईडी, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, एचकेएन है। रिमार्क्स में इफ एनी, अगर कोई इससे रिलेटेड कोई अन्य इशू है या कोई जानकारी है तो आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो। यहाँ सर्टिफिकेशन के अंदर रिकॉर्ड बाय हेड डिपार्टमेंट, यहाँ इट इज सर्टिफाइड दैट द अबव मेंशन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैव बीन वर्किंग अंडर माय जुरिस्डिक्शन इन कंसर्न डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन अथॉरिटी। यहाँ डायरेक्टली इसके अंदर मेंशन कर दी गई हैं सभी की सभी डिटेलें, नेसेसरी एक्शन वगैरह वगैरह यहाँ पर लिया जा सके। यहाँ भी देख लेते हैं भाई, सेवा सुरक्षा पोर्टल पर अनुबंध कर्मियों का डाटा जल्द अपडेट करने के निर्देश में
ओटीपी, मोबाइल नंबर व अन्य गड़बड़ियों को ठीक करने के आदेश। विभागाध्यक्ष मामले की जांच करेंगे। यहाँ जो जो मैंने अभी अभी सभी समस्याएं आपको बताई थी वो इसके अंदर डायरेक्टली बोल दी गई है। अधिनियम 2024 नियम 25 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी निर्देश को बताया गया है। अनुबंध कर्मचारियों को डाटो में अनेक प्रकार की अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जैसे मोबाइल नंबर हो, ओटीपी हो, फैमिली आईडी हो, उन सभी का समाधान करने के बारे में लेटर जारी हो चुका है। यदि भाग 1 या 2 के किसी पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को ओटीपी अन्य तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो संबंधित विभाग मामले की जांच कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। यहाँ इस सभी की सभी अखबारों की सुर्खियां भी बनी हुई है। आप सीपीएलओ को देख लीजिए। ग्रिड पंचायत, लोकल ऑपरेटर, दो एग्जाम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद आज भी धक्के खाने को मजबूर है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।